हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 5 की, जिसके अंदर अपन ऑलरेडी अभी बात कर चुके हैं पोटेंशियल फंक्शन की और स्ट्रीमलाइन फंक्शन की। तो अभी अपन इसके जो वीडियो अपन बना रहे हैं, इसके अंदर अपन बात करेंगे कि रिलेशन क्या रहता है आपका पोटेंशियल और स्ट्रीमलाइन फंक्शन का। अगर एक चीज़ आपको गिवन दी है तो दूसरी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो गेट के एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे इक्विपोटेंशियल लाइन होती है, क्या होता है उसके बारे में। सो जो इक्विपोटेंशियल लाइन होती है वो जनरली होती है एक लाइन along which the velocity potential phi is constant, यानी कि पोटेंशियल फंक्शन जो होता है phi वो कांस्टेंट होता है। तो वो उस लाइन को अपन इक्विपोटेंशियल लाइन बोल देते हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला कि उस केस के अंदर कैसे बात करेंगे, आप प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। जैसे लेट्स सपोज दैट अगर आप इस केस की बात करते हैं, मेरे पास phi इज इक्वल हो गया कांस्टेंट। फाई मेरे पास कांस्टेंट है, मैंने डेरिवेटिव निकाला तो मेरे पास हो गया डी फाई इज इक्वल 0। यहाँ पे मिस्टेक है, आप इसको चेंज कर लेना, ये डी फाई है। क्योंकि मुझे पता है कि जो फाई है वो ऑलरेडी फंक्शन है एक्स और वाई का। तो अगर मैं इस डेरिवेटिव को ओपन करता हूँ तो मैं उसको लिख सकता हूँ सिंपल तरीके से। मेरे को पता है डेल फाई ओवर डेल एक्स हो जाएगा, साथ के साथ डी एक्स हो जाएगा, प्लस के डेल फाई ओवर डेल वाई हो जाएगा, साथ के साथ डी वाई हो जाएगा, जो कंपोनेंट है आपके पास। और मैंने बोला कि ये जो कंपोनेंट है आपको पता ही है, ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं कि मुझे पता है कि पोटेंशियल फंक्शन के केस में डेल फाई ओवर डेल एक्स आपका माइनस यू के बराबर होता है, डेल फाई ओवर डेल बाई आपका माइनस बी के बराबर होता है। तो वी जस्ट पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, जो आपने इक्वेशन अभी निकाली है। तो मेरे पास निकल के आ गया माइनस के यू डी एक्स माइनस के वी डी वाई। और इसके अंदर से जब मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो मेरे पास यू डी एक्स प्लस के वी डी वाई आ गई। और ऑलरेडी मेरे को पता था कि ये मैंने इक्विवेलेंट कर रखा है जीरो के, तो मैंने इस चीज़ को भी जीरो के इक्विवेलेंट कर दिया। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल माइनस के यू ओवर बी। तो यहाँ से आप देखेंगे ये जो चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है ये एक स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो स्लोप है वो आपका इक्विपोटेंशियल लाइन का स्लोप है, जो कि यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। सिमिलरली अपन देखेंगे लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन के लिए। तो उस केस के लिए क्या होता है, स्लोप अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे पता है कि अगर मेरा स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है तो मैं डेरिवेटिव सिमिलरली उसी की तरीके से निकालूंगा। इस डेरिवेटिव को मैंने एक तरीके से थोड़ा सा एक्सपांड कर लिया, जैसे मैंने ऊपर पोटेंशियल फंक्शन को किया था। तो मेरे पास आपका जो साई है, तो डेल साई ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, प्लस के डेल साई ओवर डेल वाई इंटू डी वाई हो जाएगा। और इसको मुझे जीरो के इक्वेट करना पड़ेगा, पर उससे पहले मुझे पता है कि स्ट्रीम फंक्शन में क्या होता है कि जो v होता है वो x के टर्म में होता है और जो u होता है वो y के टर्म में होता है, माइनस, क्योंकि वो 90 डिग्री पे जो डायरेक्शन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। अपन ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं। तो इस चीज़ को अपन ने इसके अंदर पुट कर दिया। आगे देखते हैं। जब मैंने इसको पुट किया और इक्वेशन को इक्वेट किया तो उसके बाद जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई मेरे पास v डी एक्स माइनस के u डी वाई इज इक्वल 0। तो वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल वी ओवर यू। तो ये v स्लोप हो गया आपका स्ट्रीम लाइन का। तो आप इक्विपोटेंशियल लाइन के लिए भी स्लोप देख चुके हैं, और यहाँ पे आप जो स्लोप देख चुके हैं किसके लिए, आपका जो स्ट्रीम फंक्शन लाइन है उसके लिए भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे बताया है कि जो एक और चीज़ 2 नंबर में पूछ ली जाती है एग्जाम में कभी कभी, कि फ्लो नेट क्या होता है। तो फ्लो नेट का एक तरीके से जाल है, यानी कि जाली की तरीके से इस तरीके से फ्लो नेट बनता है आपका। तो उसने बताया कि अ ग्रिड ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग a series of equipotential line and streamline is called a flow net। यानी कि एक फ्लो नेट बनाओ जिसके अंदर इक्विपोटेंशियल लाइन हो और आपकी स्ट्रीम लाइन हो, तो जिससे जो फ्लो नेट बनेगा उसको मैं एक तरीके से फ्लो नेट बोलूंगा, यानी कि इससे जो नेट बनेगा उसको फ्लो नेट बोलूंगा। द फ्लो नेट इज इम्पोर्टेंट टूल इज एनालाइजिंग द 2 डायमेंशनल इरोटेशनल फ्लो प्रॉब्लम्स। यानी कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि जो इरोटेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि WG वाली, यानी कि एक तरीके से ओमेगा जी निकालने वाली, क्योंकि वो 2 डायमेंशन के केस में आती है, तो उसकी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए फ्लो नेट बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि रिलेशन है आपका स्टीम फंक्शन के और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के लिए। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, क्योंकि आप जानते हैं कि u इज इक्वल माइनस के डी फाई डेल फाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल v इज इक्वल माइनस के डेल फाई ओवर डेल वाई होता है। उसी तरीके से सिमिलरली u इज इक्वल माइनस के डेल साई ओवर डेल वाई रहता है, इज इक्वल v इज इक्वल डेल साई ओवर डेल एक्स होता है। आप याद रखेंगे ये है मेरा फाई और ये है मेरा साई। सो नाउ इन दिस केस मैं u वाली चीज़ों को इक्वेट कर लेता हूँ, यानी कि इस इक्वेशन को मैंने इक्वेट कर लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि माइनस साइन आपका चला जाएगा, तो मेरे पास बचेगा डेल फाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल डेल साई ओवर डेल वाई।
सिमिलरली मैं दूसरे वाले कंपोनेंट को उठा के देखूंगा यहाँ से, तो वहाँ पे माइनस कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये रिलेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको कंपोनेंट आइडेंटिफाई करने हैं और किस तरीके से आप उन कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं। ये रिलेशन है आपका पोटेंशियल फंक्शन से स्ट्रीम फंक्शन में जाने के लिए और स्ट्रीम फंक्शन से पोटेंशियल फंक्शन में जाने के लिए। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।